वसुदेव जी घबरा रहे हैं। जब वसुदेव जी घबराने लगे, कन्हैया ने कहा कि वसुदेव जी घबरा रहे हैं, अपना पांव का अंगूठा स्पर्श कर दिया। जब पांव का अंगूठा जब से स्पर्श हुआ, मां जमुना शांत हो जाती है। वसुदेव जी अंधेरी रात्रि में गोकुल पहुंचते हैं। गोकुल पहुंचते हैं, नंद बाबा के घर पहुंचते हैं। दरवाजा खुला मिला। जब दरवाजा खुला मिला, व्यास जी ने कहा कि स्वस्थम से तो मृत्यु सही रपी ही। प्रसव वेदना में इतना विधिर यशोदा मां पड़ी है कि सुध नहीं कि बच्ची हुआ कि बच्चा हुआ। इधर वसुदेव जी ले जाकर के कन्हैया जी को रखते हैं और उस कन्या को लेकर के वापस आ जाते हैं। जब कन्या को लेकर के वापस आए, उसी समय कन्हैया जी केहों केहों की भरी आवाज में रोना प्रारंभ कर दिया। नंद बाबा की बहन का नाम था चुनिंदा। चुनिंदा बहन ने कहा कि भैया, जब किसी बच्चे का जन्म होगा तो मैं दक्षिणा तुमसे लूंगी। बाबा जी ने कहा कि मैं 90 वर्ष का हूं। 90 वर्ष में किसी के बच्चे होते हैं? बहन ने कहा कि नहीं भैया, भी बच्चे होंगे। नंद बाबा ने कहा क्या बोलती हो? बहन नंद बाबा के पास जाती है, भैया कुछ दक्षिणा दो। नंद बाबा ने कहा कि बात क्या है? बोली कि दक्षिणा दो तो मैं शुभ समाचार आपको बतला दूं। नंद बाबा ने कहा बताओ, दक्षिणा मिलेगा। तब कहा कि बाबा, आज अपने घर में एक बालक ने जन्म लिया है, अब बड़ी तेजी से रो रहा है बालक। नंद बाबा ने कहा चलो देख तो ले। बहन ने कहा नहीं नहीं, अभी आपको नहीं देखना है, अभी मुहूर्त विचारवाना है। मुहूर्त विचारने के बाद ही आप बालक को देखेंगे बाबा। अपने धर्म में ऐसी परंपरा है कि कहीं सतैसा भी लग जाता है, कहीं भद्रा भरणी भी लग जाती है, उसका प्रायश्चित लगता है भैया। नंद बाबा ने कहा कि नंत्या सात्वतम उत्पन्ने जातम लघु महात्मनः आहु विप्रण में दग्धे स्थाता सुलंघितः। तुरंत आचार्यों को बुलाया, आप आइए। और हमारे घर में एक शिशु का जन्म हुआ है, छोटे नन्हे बालक का। उस बालक को देखिए कि किस नक्षत्र में जन्म लिया। नक्षत्र बली है कि कमजोर है? अगर कमजोर है तो कुछ आप उपयोग कर दीजिए, पूजा पाठ कर दीजिए, इसलिए कि चौथे पन में बच्चा का जन्म हुआ। बड़ी खुशी की बात है। तो चौथे पन में जब बच्चे का जन्म हुआ तो महाराज आप अच्छे से पंचांग खोलिए, पंचांग खोल करके शुभ मुहूर्त बताइए, मैं पेट भर दक्षिणा दूंगा, हमारे यहाँ किसी बात की कमी नहीं है। इतना दक्षिणा दूंगा, इतना दक्षिणा दूंगा कि आपकी कई पीढ़ी संतुष्ट हो जाएगी। पत्रा खोले, बड़ा सुंदर मूर्ति में हुआ। तो बातचित्वा स्वसत्नम जातकर मध्य कार्यामास विद्वास पितृदेवार्चनम तथा पितृदेवार्चनम तथा। देखिए अपने यहाँ एक परंपरा है, आज भी कहीं होती है, ज्यादा तो लुप्त हो चुकी हो परंपरा, नांदी मुख श्राद्ध की। जब बच्चे का जन्म होता है तो घर के अंदर नांदी मुख श्राद्ध की जाती है। नांदी मुख श्राद्ध में पितामह पर पितामह वृद्ध पिता को आमंत्रित करते हैं और आंगन में तुलसी के पेड़ के पास होती है और सबको आमंत्रित करके उस बच्चे का संस्कार करते हैं और सबके पितामह पर पितामह वृद्ध पिता का आशीर्वाद उस बच्चे से जुड़ जाता है। नांदी मुख श्राद्ध होने लगी।
जब नंदी मुंगसरात हुई तब बाबा ने कहा तुधेनु नामनी ते ब्रह्म विप्र व्यास बलंकृते है, काफी दान दक्षिणा दिया, बहुत दान दक्षिणा दिया। ब्राह्मणों को इतना दक्षिणा दिया कि संतुष्ट हो गए। अब इधर जो है नंद बाबा के यहाँ तमाम गोकुल की औरतें आती हैं और सुंदर बधाई गीत गाती हैं। आइए एक बधाई गीत का आनंद लिया जाए भगवान के जन्मोत्सव में। चलो देखिया नंद घर लाल हुआ, 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 चलो देखिया नंद घर। नंद जी के गुण का उजाला हुआ, नंद जी के गुण का उजाला हुआ, चलो देखिया नंद घर लाल 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 हुआ, चलो नंद जी के घर का उजाला हुआ, नंद जी के घर का उजाला हुआ, चलो देखिया नंद घर लाल हुआ, चलो देखिया नंद घर